1971 भारत और पाकिस्तान के बीच जंग बस शुरू होने ही वाली थी, लेकिन इस युद्ध से पहले समंदर की गहराइयों में एक ऐसा गुप्त मिशन चल रहा था जिसके फेल होते ही पूरी भारतीय नौसेना की रणनीति ढह सकती थी और शायद इतिहास भी कुछ और होता। यह कहानी है एक ऐसे ऑपरेशन की जिसका नाम आज भी बहुत कम लोग जानते हैं और जिसकी परछाइयों में रॉ और इंडियन नेवी दोनों काम कर रहे थे। उस समय पाकिस्तान के पास एक बड़ा खतरा था, उसकी पनडुब्बी ताकत, खासकर PNS गाजी, एक ऐसी सबमरीन जो भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को खत्म करने के मिशन पर थी। अगर विक्रांत डूब जाता तो बंगाल की खाड़ी में भारत की ताकत लगभग खत्म हो जाती। RAW को यह इनपुट मिल चुका था कि पाकिस्तान की नेवी कोई बड़ा कदम उठाने वाली है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जानकारी अधूरी थी। दुश्मन की चाल समझना मुश्किल था और समय बहुत कम। तभी शुरू हुआ एक सीक्रेट इंटेलिजेंस मिशन। रॉ के कुछ चुनिंदा एजेंट्स को पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में भेजा गया। उनका काम था पाकिस्तानी नेवी की हर हलचल पर नजर रखना, खासकर चिटगांव पोर्ट पर। लेकिन यह कोई आसान मिशन नहीं था। चारों तरफ दुश्मन का इलाका, हर जगह सेना, और जरा सी गलती का मतलब था सीधा मौत। RAW एजेंट्स ने स्थानीय लोगों की मदद से खुद को छुपाया, कभी मछुआरे बनकर, कभी मजदूर बनकर। वो हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। इसी दौरान एक अहम खबर मिली। पाकिस्तान अपनी नेवल ताकत को 2 हिस्सों में बांट रहा था और एक बड़ा हमला प्लान किया जा रहा था। लेकिन सबसे खतरनाक बात थी PNS गाजी का मिशन। अब इंडियन नेवी के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या विक्रांत को बचाया जा सकता है? यहीं से शुरू हुआ एक खतरनाक गेम। रॉ और इंडियन नेवी ने मिलकर एक धोखे की योजना बनाई, एक ऐसा प्लान जिसमें दुश्मन को गुमराह करना था। लेकिन अगर यह प्लान फेल होता तो न सिर्फ विक्रांत खतरे में पड़ता, बल्कि पूरी नेवल स्ट्रेटजी टूट जाती। योजना के तहत INS विक्रांत को असली लोकेशन से हटाकर एक सुरक्षित जगह पर रखा गया और एक फेक सिग्नल सिस्टम तैयार किया गया ताकि पाकिस्तान को लगे कि विक्रांत अब भी उसी जगह पर है। ये एक तरह का रेडियो ट्रैप था, लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या थी। अगर पाकिस्तान को जरा भी शक हो जाता तो वो अपनी रणनीति बदल देता और भारत की पूरी योजना बेकार हो जाती। इसी दौरान RAW एजेंट्स लगातार अपडेट भेज रहे थे, हर छोटी बड़ी जानकारी, हर मूवमेंट। लेकिन हर मैसेज के साथ खतरा भी बढ़ रहा था। एक रात एक एजेंट पकड़ा गया, पूछताछ शुरू हुई, टॉर्चर हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। उधर भारत में समय तेजी से निकल रहा था। PNS गाजी अब हिंद महासागर में घुस चुकी थी और उसका टारगेट साफ था, INS विक्रांत। अब सब कुछ उस फेक सिग्नल पर निर्भर था। क्या पाकिस्तान इस जाल में फंसेगा या सच जानकर हमला कर देगा? 2 दिसंबर 1971 की रात विशाखापत्तनम के पास समुद्र में हलचल बढ़ने लगी। भारतीय नेवी अलर्ट पर थी और अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। समंदर की गहराई में कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर खबर आई, PNS गाजी डूब चुकी थी। आज तक ये साफ नहीं हो पाया कि वह खुद के माइंड से उड़ी या भारतीय नेवी के ऑपरेशन का शिकार बनी। लेकिन एक बात साफ थी, भारत का प्लान काम कर गया था। अगर यह मिशन फेल हो जाता, अगर विक्रांत की लोकेशन लीक हो जाती, अगर RAW की इंटेलिजेंस गलत साबित होती, तो शायद 1971 की जंग का नतीजा कुछ और होता। इस पूरे ऑपरेशन में न कोई बड़ा जश्न हुआ, न कोई नाम सामने आया। RAW एजेंट्स छुपे रहे, नेवी के कई ऑपरेशंस फाइलों में दब गए, लेकिन इस साइलेंट मिशन ने एक पूरी जंग की दिशा बदल दी। आज जब हम 1971 की जीत की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि जीत सिर्फ मैदान में नहीं मिलती। कभी कभी जीत उन अनदेखे सायों में छुपी होती है, जहां हर फैसला, हर झूठ और हर रिस्क इतिहास लिखता है। क्योंकि उस रात समंदर में सिर्फ एक पनडुब्बी नहीं डूबी थी, डूबा था दुश्मन का भरोसा और उभरी थी भारत की एक खामोश जीत।